की उस तरह की है। आप जिस सीजेआई की बात कर रहे हो उसकी सोच आरएसएस की सोच है, ये सब लोग आरएसएस के लोग हैं। तो जो आपको कॉकरोच की तरह समझते हैं, आपके विषय में, आपके आंदोलन के विषय में उनकी सोच अच्छी कैसे हो सकती है? आप जिए या मरे, पुलिस आपको गोली मार दे, लाठी मार दे, कोई भी काट के फेंक दे, इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? तो उसने जो कहा है वो अपनी सोच के अनुसार कहा है। इस देश के लोगों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको वहां से कुछ नहीं मिलना, और आप भरोसा नहीं, मैं जानता हूं कुछ नहीं है वहां पे। वो केवल आरएसएस की शाखा बनकर रह गई अदालतें, और कुछ भी नहीं है। और ये मोदी जैसे लोगों की गुलाम बनकर रह गई अदालतें, और कुछ भी नहीं है। ये सबको समझ आना चाहिए। देश के लोग जितनी जल्दी ये समझ जाएं, इस देश में अदालतें मर चुकी हैं उनके लिए, देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के असली मुद्दों के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। इनके पास समय है अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों के लिए, अगर वो अरेस्ट कर लिए जाए तो रात में भी जो है ना अदालतें खोल लेते हैं। इनके लिए समय है, आपके लिए समय नहीं है। तो आप अदालत के भरोसे मत रहो। अदालतें हो, इलेक्शन कमीशन हो, बाकी स्वतंत्र संस्थाएं हो, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हो, ये सब आपके लिए मर चुकी हैं, कुछ नहीं है। तो आप इनके भरोसे मत रहो, अपने पर भरोसा करो। आपकी ताकत इनसे कहीं ज्यादा है। देश में जनता सबसे ऊपर है, संविधान से भी ऊपर जनता है, और जनता की रक्षा के लिए संविधान है। हमें संविधान बचाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई, मैं पहले दिन से इस बात से सहमत नहीं था कि केवल इसका इस्तीफा मांगा जाए। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि इस देश की सारी गंदगी की जड़ है मोदी, मोदी का इस्तीफा मांगो। बल्कि मैं इससे आगे कह रहा हूं, आप इसे राजनीतिक बात कहोगे, लेकिन सच्ची है ये कि इस सरकार को उखाड़ के फेंको, मोदी और अमित शाह नाम की गंदगी को जड़ से उखाड़ के फेंको, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। और ये राजनीति नहीं है, यही असली लड़ाई है। आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, न्यायपालिका पर और विधायिका पर बात कर ली, पत्रकारिता पर कर लेते हैं बात। अभी हम प्रोटेस्ट में कवर करना है, हम अल्टरनेटिव मीडिया से हम कवर कर पा रहे हैं। मेन स्ट्रीम वाले जितने आ रहे हैं उनको मोदी मीडिया कहकर उनको भगा दिया जा रहा है कि किसी के साथ थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई है। सर, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि हम कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अगर मीडिया की बात करते हो तो असली मीडिया आप हो। ये यहाँ करोड़ों लोग जो हैं, इन्हें कौन बुला के लाया? इन तक किसकी आवाज पहुंची, किसके माध्यम से पहुंची? इनके पास आवाज जो पहुंची वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, आपके माध्यम से पहुंची, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंची, यूट्यूब के माध्यम से पहुंची। इनके जो अपने सोर्सेज हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया न केवल गोदी मीडिया है, बल्कि भांड दलाल और गुलाम मीडिया है, जिसका ईमान बिक चुका है। उससे क्या उम्मीद करोगे? और जो उनके साथ में सलूक हो रहा है, ये तो बहुत कम हो रहा है। ये उनके साथ सलूक जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। जो उन्होंने काम किया है, सरकार से भी बड़ी गद्दारी देश के साथ में उन्होंने की है। आप कल्पना करो, जब देश के लोग अपना धैर्य, अपना सारा जो है, मतलब जो उनके मन में है, उनके वो फ्रस्ट्रेशन, वो जब फटेगी तो उनका क्या हाल होगा, ये उन्हें भी पता नहीं है। देश की जनता देख रही है, देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी के सामने है। इतने फोन लोगों के हाथ में है, पल पल की खबर पूरी दुनिया में पहुंच रही है। और एकदम ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, क्यों? वाकई में लोगों के साथ में छल हुआ है, लोगों के साथ धोखा हुआ है। उनके न केवल भावनाओं से खेला गया है, बल्कि उनके हकों को पूरी तरह से रोन दिया गया है। मोदी के लिए सब कुछ ऐशो आराम है, और देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये मोहन भागवत क्या करता है? कौन सा ऐसा सरकारी पद है इसमें जो इसको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है? ये जो इसके बाप की कमाई है जो उसे दे रखी है। देश की जनता का पैसा है, जिसके पैसे से उसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो पैसा खर्च होता है, किसके लिए दे रखी है? तो ये बड़े सवाल हैं जो आने वाले समय में होंगे। और ये केवल एक उसके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है, और साथ में रोजगार की बात है, मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, और सबसे ज्यादा लोगों के सम्मान की, देश के सम्मान की बात है, इस संविधान को बचाने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे भानु प्रताप जी जो
मैं ये कहूँगा कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो लोग इसको सीजेपी से एसोसिएट कर रहे थे कि ज़्यादातर सीजेपी का प्रोटेस्ट है या फिर वांगचुक का प्रोटेस्ट है, लेकिन पब्लिक को बस ये कह सकते हैं सीजेपी ने एक उम्मीद की किरण दिखाई और अब लोग इसको खुद कैरी कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। और शायद ये एग्जाम्पल पब्लिक के सामने आ चुका है कि अब आप प्रोटेस्ट खुद कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और प्रोटेस्ट भी कैरी हो तो लोग खुद को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं।